हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस पे जो हमारे कंजंक्शन से रिलेटेड हैं। उसमें आपको एरर जो है फाइंड आउट करनी है। प्रैक्टिस हम कराएंगे आप लोगों को और बहुत अच्छी तरह से आप लोग अपना चैप्टर ये कंप्लीट कीजिए, ठीक है? ओके, तो आइए देखिए हमारा कंजंक्शन प्रैक्टिस। तो इसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है। फर्स्ट में क्या है? The newsman was doubtful that the man who had been run over by the some vehicles had laid there for more than one day. No error. तो इसमें आपके कौन सी एरर होनी चाहिए? बोलिए। रूल में पढ़ा चुका हूं। मैंने बताया है कि यदि सेंटेंस में या यदि सेंटेंस कैसा हो, डाउटफुल हो, डाउट हो या डाउटफुल का यूज़ हो या सेंटेंस में डाउट हो, तो वहाँ पर हम डाउट और डाउटफुल जब सेंटेंस आ जाता है तब हम कौन से कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, दैट है। यहाँ पर क्या है? द न्यूज़ मैन वॉज डाउटफुल दैट द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय द सम व्हीकल्स हैड लेड देयर फॉर मोर देन वन डे। नो एरर। इसमें आपका दैट का यूज हुआ है जो आपका क्या है, गलत है, एरर है। मैंने ये चीज बताई है कि यदि सेंटेंस कैसा हो, डाउट हो या डाउटफुल हो, तो उसके सेंटेंस में यदि सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो उसमें दैट का यूज़ किया जाएगा। क्या होगा? दैट का यूज़ किया जाएगा। यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो आपका क्या यूज़ किया जाएगा? वेदर का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये हमारा गलत है, यहाँ पर हमारा होना चाहिए वेदर। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर हमारा दैट सुइटेबल कंजंक्शन था। और यदि इसमें क्या है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो आपका यहाँ पर कंजंक्शन वेदर का यूज किया जाएगा। क्लियर? यानी कि जब सेंटेंस में हमारा डाउट या डाउटफुल का यूज किया जाता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? द न्यूज मैन वॉज डाउटफुल वेदर द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय सम व्हीकल्स हैड लेड देयर फॉर मोर देन वन डे। क्लियर? नेक्स्ट आइए, फर्स्ट होगा आपका। सेकंड देखिए, डॉक्टर प्रिया वाज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट आल्सो टू द पुअर वंस। नो एरर। तब इसमें देखिए क्या होता है, मैंने बताया कि जो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नार, ये जो हमारे कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, तो इसकी इक्वलिटी समान होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे वो नाउन के साथ में यूज हुआ है तो वो नाउन के साथ में यूज होना चाहिए। जो जीरंड है तो जीरंड है, जो एडजेक्टिव है तो दोनों एडजेक्टिव के साथ होने चाहिए, जो वर्ब के साथ में है तो दोनों वर्ब के साथ में यूज होने चाहिए। तो दोनों का जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है उसमें क्या होना चाहिए? इक्वलिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, डॉक्टर प्रिया वाज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच। अब देखिए यहाँ पर नॉट ओनली का यूज कहाँ है? सिंपैथेटिक पे है। और यहाँ पर बट आल्सो का यूज कहाँ पर है? टू द पुअर है। ठीक है? तो हमारी क्या है, इक्वलिटी सेंटेंस में नहीं है, क्योंकि जो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज किया जा रहा है उसमें क्या है, इक्वलिटी डिनोट नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि अब बट आल्सो के बाद में क्या है, टू द पुअर। तो यहां पर भी हमारा क्या है, टू द रिच। दोनों हमारे क्या है, इक्वलिटी को डिनोट कर रहे हैं। यहां पर टू द रिच है, यहां पर क्या, टू द पुअर है। तो ये हमारा जो नॉट ओनली का यूज है ये हमारा कहां पर होना चाहिए, यहां पर यूज होना चाहिए। ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली। तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका वर्ड गलत है। अब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वलिटी को डिनोट कर रहा है। अब हमारा क्या है, ये कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो इक्वलिटी को डिनोट कर रहा है। हो गया सेंटेंस आपका। डॉक्टर प्रिया वाज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट्स बट आल्सो टू द पुअर वंस। हो गया सेंटेंस आपका।
क्लियर, समझ लिया? बोलिए अनामिका जी, राधिका, निखिल, नितिन, क्लियर? तो नेक्स्ट आइए देखिए, scarcely had Ram gone a few steps that he was told by someone that his mother was no more nearer। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया है कि जब आपका सेंटेंस में हार्डली या स्केर्सली आ जाए वो आपकी क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। जब सेंटेंस में आपका हार्डली या स्केर्सली का यूज किया जाता है, समझ गई हो राधिका मैम? क्लियर? जब सेंटेंस में आपके क्या जाए, हार्डली या स्केर्सली या नो सूनर या एज सून एज ये सेंटेंस के सबसे पहले आ जाते हैं, तब हमारा सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो हमारे क्या होगा, ये एडवर्ब क्लॉज। फिर दूसरा क्या है, स्केर्सली या हार्डली के साथ में मैंने स्पेशली बताया है कि ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है स्केर्सली और हार्डली, इसके साथ में व्हेन या बिफोर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, स्केर्सली हैड राम गॉन फ्यू स्टेप्स दैट। अब यहां पर आपका क्या है, दैट आपका गलत है, दैट आपका क्या है, गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, व्हेन का यूज करना है आपको। सब लोग समझ लीजिए, राधिका मैम, अनामिका, नितिन, आलोक, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, स्केर्सली हैड राम गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन ही वाज told by someone that his mother was no more। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आइए, 4 नंबर, both the rich as well as the poor are responsible for a great many vices with which our society as well as country is inflicted no error। कोरिलेटिव कंजंक्शन ऊपर लिखा हुआ है कंजंक्शन प्रैक्टिस। जो कंजंक्शन प्रैक्टिस है तो वो कंजंक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, यहां पर आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मालूम है कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब एग्जाम्स में आएगा तो वहां पर आपको पता नहीं चलेगा प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है। समझ लीजिए, यहां पर क्या है, बोथ द रिच एज वेल एज, यानी कि बोथ के साथ में क्या आता है, एंड का यूज होता है। क्या होता है, बोथ एंड। आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, बोथ के साथ में एंड का यूज होता है, बोथ के बाद में एंड का यूज कंपलसरी है, और बोथ का यूज दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए, दो के लिए। दो से अधिक हैं तो वहां पर बोथ का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, तो आइए क्या होगा, यहां पर हमारा एज वेल एज क्या है, गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, एंड। क्लियर? तो देख लीजिए सेंटेंस आपका हो गया। नेक्स्ट आइए 5 नंबर, नो सूनर डिड सी फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स व्हेन एन अदर प्रॉब्लम अपीयर्ड नो एरर। हो सकता है पिछली क्लास में कहीं पर मैंने गलत बोल दिया हो, उससे कोई, चलो ठीक, आप लोग सही कर लीजिए, लेकिन इसमें देख लीजिए। ठीक है, नो सूनर डिड, नो सूनर आ गया, हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। डिड सी फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन एन अदर प्रॉब्लम अपीयर्ड, इसमें नो एरर। क्या है, एरर है। तो देखिए, जब सेंटेंस हमारा क्या होता है, नो सूनर होता है, जब सेंटेंस हमारा नो सूनर से स्टार्ट होता है या सेंटेंस में नो सूनर होता है, तो वहां पर क्या होता है, व्हेन का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, नो व्हेन का यूज यहां पर गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, देन, THAN। ठीक है, क्या होना चाहिए, देन, देन लिखो, देन होना चाहिए। आपका क्या है, व्हेन गलत है, नो सूनर के साथ में देन का यूज किया जाता है सेंटेंस में। नेक्स्ट आइए, although these rooms are in need of repairs but the owner does not take any notice of their conditions, no error। क्या होता है,
दो या आल्दो, जब सेंटेंस में दो या आल्दो आ जाता है तो उसके साथ में ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, उसके साथ में क्या यूज किया जाता है? बोलिए 6 नंबर। दो या आल्दो आ जाता है तब वहां पर हमारा एट बट का यूज नहीं किया जाता है। क्या होगा? एट होगा या फिर कॉमा होगा। यहां पर क्या होगा? एट होगा या फिर कॉमा का यूज किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा? ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर्स। या तो यहां पर क्या है? कॉमा लगा है तो कॉमा रहने दीजिए, यहां पर बट हटा दीजिए, या फिर कॉमा या एट दोनों में से एक करना है आपको, एक का यूज करना होगा। द ओनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन नो एरर। ठीक है, तो क्या होगा? दो या ऑल्दो के साथ में हमारा क्या यूज होता है? एट या फिर कॉमा, उसके साथ में बट है, देन है, बट है, देन है, एज वेल, एज है। ठीक है, ये वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइए 7। आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस नो एरर। बोलिए राधिका, अनामिका, कोई लोग बोलो ये सेंटेंस। देखिए पढ़ाया नहीं? पढ़ाया सब कुछ है। नहीं कंजंक्शन में तो एडवर्ब में, नहीं एडवर्ब में तो प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में। जब पीछे का आप लोग कंप्लीट करते रहोगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्या होगा? आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस नो एरर। और क्या, इसमें कोई एरर है ही नहीं, नो एरर है। बहुत अच्छे, है एरर। इसमें देखिए क्या है? अनलेस। अनलेस जो होता है ये हमारे को क्या डिनोट करता है? कंडीशन। ठीक है, जबकि हमको डिनोट क्या करना है? टाइम। क्या डिनोट करना है? टाइम। और जबकि हमारा अनटिल, ये डिनोट क्या करता है? टाइम। अब यहां पर क्या करता है? अनलेस यहां पर हमारा क्या है? गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? अनटिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनटिल। क्यों? आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कब तक? जब तक, यानी कि अनटिल। टाइम आ गया। अनटिल द टीचर कम्स, जब तक टीचर नहीं आता है। एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शन, जब तक मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, निर्देश नहीं देता है। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? और जबकि कंडीशन आती है वो भी मैं बता दूंगा। जब अनलेस आता है तब आपका क्या होता है? समझ में आई? अनलेस यू वर्क हार्ड यू डू नॉट पास, या यू विल नॉट पास। क्लियर? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। और अनलेस निगेटिव वर्ड है। अनलेस के साथ में पुनः नॉट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, अनलेस के साथ में पुनः दोबारा रिपीट नॉट नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट आइए। क्लियर होगा राधिका जी? आइए नेक्स्ट। बिकॉज सोहन हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस नो एरर। यहां पर क्या होगा? बिकॉज आ गया, और बिकॉज के साथ में आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? बताइए 8 नंबर। राधिका बोलिए आप। नितिन जी, बिकॉज के साथ में क्या यूज होगा? देख लीजिए बहुत अच्छे से क्या लिखा। बिकॉज सोहन हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो क्या आ गया? शो आ गया आपका यहां पर। ये कोरिलेटिव बिकॉज सो। कभी बिकॉज के साथ में शो का यूज सुना है? नहीं ना, तो क्यों और कहां पर होगा? शो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, यहां पर बिकॉज गलत है, चलो ठीक है, लेकिन क्या होगा? बोलिए। बिकॉज के साथ में एज का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन है। रीजन में आपका बिकॉज एज कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। रीजन क्या है उसका? इल है, फॉर अ मंथ, एक मंथ से बीमार है। एज ही डज नॉट
कम टू द ऑफिस, इसलिए वो क्या है, इसी कारण से वो ऑफिस को नहीं आ रहा, कारण से, इसी कारण से। क्लियर। नेक्स्ट आइए, सुषमा नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी नो एरर। अब इसमें क्या है, इससे रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें क्या होगा, सुषमा नॉट ओनली स्टॉप्ड, तो यहां पर क्या है, स्टॉप्ड, यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो। अब इसका क्या है, कंपैरिजन कीजिए, इसको क्या होगा, इक्वलिटी डिनोट करो इसमें। जिस प्रकार के नाउन से ये यूज हुआ, यहां पर क्या है, गोइंग है, यहां पर क्या है, स्टॉप्ड है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, समझ आए, V1 प्लस ING से पहले, तो इसके बाद भी स्टॉप्ड, यहां पर भी आपका क्या है, ING यहां पर भी, तो हमारा स्टॉप्ड यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर आपका नॉट ओनली होना चाहिए, यहां पर आपका क्या होना चाहिए, नॉट ओनली का यूज होना चाहिए। तो हमारा नॉट ओनली यहां से रिप्लेस कर देते हैं, और कहां पर, यहां पर हम यूज करते हैं क्या, नॉट ओनली। तो क्या हो जाएगा, सुषमा स्टॉप्ड, क्या है, सुषमा स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। ओके ओके। नेक्स्ट आइए 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सब इंपॉर्टेंट हैं, सब एक से एक बढ़ के क्वेश्चन हैं, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, डिस्कस में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े इनको। चलिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द चैप्टर एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल नो एरर। ओके, बिल्कुल सही, वेरी गुड राधिका जी, ये रही बात आपकी, क्योंकि लेस्ट के साथ में शुड का यूज किया जाता है, आपका वुड क्या है, गलत है, लेस्ट के साथ में क्या होना चाहिए, शुड। क्लियर, लेस्ट के साथ में शुड होना चाहिए, क्योंकि लेस्ट शुड होता है आपका, क्या होता है, लेस्ट शुड होता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए देखिए 11 नंबर में क्या है, शेल्डम आर इवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम अर्न्स नो एरर। क्लियर, तो इसमें क्या है, कंजंक्शन से रिलेटेड है, यहां पर अल्म्स बोल रहे हो तो अल्म्स प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, टंग्स है, स्पेक्टल्स है, बाइनोकुलर्स है, पैंट्स है, शॉर्ट्स है, अल्म्स है, ठीक है, पिंसर्स है, ये सब हमारे क्या आते हैं, प्लूरल फॉर्म में आते हैं, ये नाउन में आप चले गई, इसमें एरर नहीं, कंजंक्शन आपको स्टडी किया जा रहा है, कंजंक्शन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, नाउन पे नहीं, नाउन यहाँ पर राइट है। क्लियर, क्या है, टंग्स है, अल्म्स है, पिंसर्स है, गैलोज है, ठीक, शॉर्ट्स है, पैंट्स है, ये सब हमारे क्या आते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। क्लियर, लेकिन यहाँ पर हम कंजंक्शन से हम वो करते, चलो ठीक, नाउन भी रिपीट होगा आपका, तो क्या होगा, शेल्डम आर इवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम अर्न्स नो एरर। यहाँ पर आपका क्या है, और गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, शेल्डम इफ इवर, सेल्डम इफ इवर, या फिर क्या होता है, शेल्डम आर नेवर। क्लियर, तो क्या होगा, शेल्डम इफ इवर होता है, शेल्डम आर नेवर होता है। क्लियर, तो यहां पर क्या होना चाहिए, शेल्डम आर यहां पर गलत है, यहां पर होना चाहिए इफ, क्यों, क्योंकि शेल्डम इफ इवर यहां पर सुटेबल है। क्लियर, नेक्स्ट आइए, राम आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नो एरर। तो यहां पर क्या है, हमारा ये इनडायरेक्ट है, सेंटेंस हमारा कैसा है, ये
इनडायरेक्ट है, हमारा कैसा है, इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा। जब हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में होता है तो वहां पर कंजंक्शन हमारा कैसा है, ये इंट्रोगेटिव डिनोट कर रहा है। कैसा है, इंट्रोगेटिव, जो यहाँ पर हमारा व्हाई सुइटेबल कंजंक्शन के फॉर्म में यूज होगा, जबकि दैट हमारा यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा आस्क्ड का यूज किया गया है। क्लियर, आस्क्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट आइए 13, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच बाइट हर while शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। क्लियर, तो यहां पर क्या होगा, बोलिए, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्स में। द सेम आ गया, द सेम के बाद में हमारा किस प्रकार का कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। हमारा द सेम के बाद में क्या है, हु है या विच है, इसका यूज नहीं किया जाता है। क्लियर, क्या होगा यहां पर, या तो फिर आपका दैट का यूज होगा या फिर आपका एज का यूज होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, एज क्यों होगा, दैट क्यों होगा, ये भी समझ लीजिए। जब हमारी क्या है, वर्ब क्लियर हो, जब हमारी वर्ब स्पष्ट हो, तब हमारा क्या होगा, दैट का यूज किया जाएगा। क्लियर, क्लियर है, बोलिए। जब हमारी वर्ब स्पष्ट हो तब हमारा दैट का यूज होगा। जब हमारा क्या होगा, वर्ब स्पष्ट नहीं है, वर्ब स्पष्ट नहीं है, तब हमारा क्या होगा, एज का। तब हमारा क्या है, बाइट है, ये हमारी क्या है, वर्ब है, इसलिए यहां पर विच हमारा क्या है, गलत होगा। विच हमारा क्या है, गलत होगा, इसलिए यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, दैट। क्लियर, ओके, ये चीज याद रखिएगा। द सेम के बाद में आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का ही काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हमारा हु या विच का यूज द सेम के बाद नहीं होता है। क्या होगा, या तो दैट का यूज होगा या तो एज का यूज होगा। जब हमारी वर्ब क्लियर होगी तब हमारा क्या होगा, बोलिए। जैसे मान लीजिए दिस इज द सेम काउ एज माइन। अब माइन के बाद में अब यहां क्या है, सेम आ गया, क्या आ गया, सेम आ गया। दिस इज द सेम काउ एज माइन। अब इधर वर्ब क्या हमारी क्लियर नहीं है, इसलिए एज आ गया, और यहां पर वर्ब क्लियर है, इसलिए यहां पर हमारा दैट का यूज कर दिया गया। नेक्स्ट आइए 14, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम which cannot be solved without a little effort। क्लियर, इसमें यहां पर हमारा क्या है, which, ये भी यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर भी आपका who या which का who या which का यूज क्या होगा, गलत होगा। समझ में बात क्या है, this is not such a major problem which cannot be solved with a little effort। हमारे यहाँ क्या है, सिमिलरिटी, यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम की बात की जा रही है, और यहाँ इस सेंटेंस में भी हमारी किसकी, प्रॉब्लम की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे क्या आया, सिमिलरिटी। जब सिमिलरिटी को डिनोट किया जाता है, क्या होगा, जब हमारा क्या होगा, सिमिलरिटी को डिनोट होगा। जब हमारा सिमिलरिटी होगा तो हमारा क्या होगा, एज। क्या होगा, एज का यूज किया जाएगा। कब, जब हमारा सिमिलरिटी को डिनोट किया जाएगा। हाँ बोलिए राधिका जी, ठीक है। जब हमारा क्या होगा, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस यूज होगा तो हमारा क्या होगा, दैट का यूज किया जाएगा। जब रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी फीलिंग्स आती है तब हमारा दैट का यूज होगा। जब हमारे सिमिलरिटी का यूज होता है तो हमारा एज का यूज होगा। यहाँ पर विच हमारा गलत है, यहाँ पर हमारा एज का यूज होगा। क्लियर, अब देखें क्या है,
सच के साथ में, सच के साथ में एज का यूज कब होगा और सच के साथ में दैट का यूज कब होगा। इसमें क्या देखिए यहां पर दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, यहां पर समझ लीजिए दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद अ लिटिल एफर्ट। इधर जो है सॉल्व की बात किसकी की जा रही है, प्रॉब्लम की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सिमिलरिटी आ जाएगी। जो सेंटेंस हमारा इस क्लास में कहा जा रहा वही हमारा प्रिंसिपल क्लास में भी कहा जा रहा, तो हमारा क्या है एज का यूज़ किया जाएगा। यदि यहाँ पर रिजल्ट क्या आता, रिजल्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाती, ये चीज़ ना होती, सिमिलरिटी ना होती, तो हम सच के साथ में दैट का यूज़ कर देते। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए 15। ही सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल वर्क एज क्विकली लाइक हिम। क्लियर। तो यहां पर आप क्या कहा, बाकी सब सेंटेंस सही है, एज क्विकली यानी कि एज क्विकली लाइक हिम, यहां पर आपका गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, एज क्विकली एज ही होना चाहिए। यहां पर क्या है, लाइक हिम गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, ही रन्स एज फास्ट एज, यहाँ पर इक्वलिटी को डिनोट किया जा रहा। यहाँ पर क्या होगा, एज एडवर्ब एज का यूज़ किया जाएगा, यानी कि एज क्विकली लाइक हिम नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, एज ही का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर एज ही का यूज़ होगा। ठीक, जैसे ही रिटर्न्स एज फास्ट एज, ठीक, ही रन्स एज फास्ट एज ही। क्लियर। इस टाइप से आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। समझ में आई बात। तो आपका ये कंजंक्शन की प्रैक्टिस क्या हुई, समाप्त हुई, और इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके। और आप लोग हमारा थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और खुद सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग हमारा चैनल शेयर भी कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।